नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 11 अगस्त 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 12, 13, 14, 15 और 16 अगस्त को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, बीड, भंडारा, गोंदिया, हिंगोली, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, वर्धा और अंधेरी मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नासिक, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, लातूर, नंदुरबार, धाराशिव, पुणे, सांगली और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, परभनी, वर्धा, कोल्हापुर, जलना, नासिक, जलगांव, नांदेड़, सांगली, लातूर, नागपुर, संभाजीनगर, सोलापुर, गढ़चिरौली, सतारा, अमरावती, भंडारा, अहिल्यानगर, अकोला, वाशिम, गोंदिया, धाराशिव, हिंगोली, नंदुरबार, यवतमाल, बीड, बुल्ढाना, धुले, ठाणे और पालघर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, ठाणे, वर्धा, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अहिल्यानगर, नासिक, सांगली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अमरावती, धुले, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नंदुरबार, धाराशिव, पालघर, परभनी और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धुले, बीड, भंडारा, परभनी, नांदेड़, अमरावती, धाराशिव, गोंदिया, हिंगोली, नासिक, वाशिम, चंद्रपुर, लातूर, सतारा, जलगांव और जलना। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर,
अकोला, पुणे, सोलापुर, गढ़चिरौली, अहिल्यानगर, सांगली, यवतमाळ, संभाजीनगर, बुलढाणा, ठाणे, पालघर, नंदुरबार, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, अकोला, अमरावती, बीड, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, नागपुर और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, जलना, लातूर, नासिक, धाराशिव, पालघर, वाशिम और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं परभनी, सोलापुर, जलना, पुणे, गढ़चिरौली, नांदेड़, भंडारा, गोंदिया, जलगांव, हिंगोली, चंद्रपुर, सतारा, बुलढाना, सांगली, नागपुर, धाराशिव और लातूर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, यवतमाल, नंदुरबार, वर्धा, अमरावती, कोल्हापुर, वाशिम, पालघर, अकोला, बायकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सोलापुर, बीड, भंडारा, धुले, हिंगोली, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, बायकुला मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, अकोला, बीड, बुलढाना, जलना, लातूर, नासिक, धाराशिव, परभनी और वाशिम में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अकोला, यवतमाल, धुले, नागपुर, जलगांव, जलना और नंदुरबार। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बुलढाना, सतारा, लातूर, नासिक, धाराशिव, सोलापुर, कोल्हापुर, बीड, पुणे, सांगली, अहिल्यानगर, परभनी, नांदेड़, भंडारा, पालघर, चंद्रपुर, गोंदिया, हिंगोली, ठाणे, गढ़चिरौली, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है।
ये जिले हैं वाशिम, संभाजीनगर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, जलगांव, परभनी, सोलापुर, बीड, हिंगोली, जलना, लातूर और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, धुले, जलगांव, नांदेड़, पालघर, परभनी, ठाणे और अंधेरी मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, धुले, हिंगोली, जलना, लातूर, नासिक, धाराशिव, परभनी और पुणे में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, वाशिम, जलगांव, हिंगोली, बीड, अहिल्यानगर, नांदेड़, पुणे, लातूर और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सतारा, नासिक, अमरावती, धाराशिव, कोल्हापुर, नंदुरबार, यवतमाल, ठाणे, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, वर्धा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, संभाजीनगर, गढ़चिरौली और गोंदिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिले हैं भंडारा और नागपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नागपुर, परभनी, सोलापुर, अकोला, अमरावती, बीड, धुले, हिंगोली और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, पालघर, परभनी, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अमरावती और बीड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, बुल्ढाना, नंदुरबार, अहिल्यानगर, बीड, हिंगोली, जलना, कोल्हापुर, धाराशिव, सांगली और वाशिम में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वाशिम, सोलापुर, हिंगोली, लातूर, जलना, अहिल्यानगर, नासिक, पुणे और धाराशिव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, अमरावती, नांदेड़, नंदुरबार, सतारा, धुले, कोल्हापुर, पालघर, जलगांव, ठाणे, संभाजीनगर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और यवतमाल। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नागपुर, रत्नागिरी, चंद्रपुर, भंडारा, वर्धा, गढ़चिरौली और गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।